नमस्कार, मेरा नाम है रोशनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्य कथा में। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ कवयित्री रूपम मिश्रा की कविता पिता के घर में मैं। वैसे ही इस रचना के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लगता है इस रचना के अंदर रूपम मिश्रा ने बहुत कुछ पहले से ही कह दिया है। ये वो सवाल है जो स्त्री जब पहली बार ब्याह के बाद अपने घर आती है तो उस घर में, जिस घर को उसने बहुत प्यार से सजाया होता है, संवारा होता है, जिस घर में उसका बचपन बीता होता है, उसी घर में वो बड़ी होती है। जब ब्याह के बाद पहली बार वो लड़की उस घर में आती है तो वही उसका घर मायका हो जाता है और उसी घर में वो मेहमान जैसा महसूस करती है। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो वो अपने बाबुल से कहना चाहती है, पर मुझे लगता है कोई भी स्त्री जीवन भर वो सवाल नहीं पूछ पाती है। वो बूढ़ी हो जाती है और वो सवाल उसके मन में ही रह जाता है। तो मुझे लगता है दुनिया भर की सारी स्त्रियों के सवाल रूपम मिश्रा ने अपनी इस कविता के अंदर संजो कर रख दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पिता, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मुझे तो तुम याद रहते हो, क्योंकि ये हमेशा मुझे याद कराया गया फांसीवाद मुझे कभी किताब से नहीं समझना पड़ा। पिता के लिए बेटियां सरहद में देवभूमि से आई प्रवासी चिड़िया थी, या बसवारी वाले खेत में उगाई रंग बिरंगी मौसमी घास। पिता, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? सुकुल की बेटी हो, ये आखिर तक मेरे साथ चलता रहा। जब मेरे आसपास सबको याद रहा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं याद रहा? माँ को मैं हमेशा याद रही, बल्कि बहुत ज्यादा याद रही, पर पिता को? कभी पिता के घर मेरा जाना माँ मनोहर से कहती, पिता से मिलने दालान तक नहीं गई? जा चले जा बिटिया, तुम्हें पूछ रहे थे, कह रहे थे कब आई, मैंने उसे देखा नहीं। मैं बेमन भतीजी के संग बैठक तक जाती हूँ। पिता देखते ही गद्द होकर कहते हैं, अरे कब आई, खड़ी क्यों, आकर बैठ जाओ। मैं संकोच झुकी खड़ी ही रहती हूँ। पिता पूछते हैं, मास्टर साहब यानी ससुर जी कैसे हैं? मैं कहती हूँ ठीक हैं। अच्छा, घर में इस समय गाय भैंस का लगान तो है ना? बेटवा नहीं आया। मैं कहती हूँ नहीं आया। देखो आपकी चना और सरसों ठीक नहीं है, ब्लॉक से इंचार्ज साहब ने बीज ही गलत भिजवाया, पंचायत का कोई काम भी ठीक से नहीं चल रहा, ये नया ग्राम सेवक अच्छा नहीं है। अब मुझसे वहां नहीं खड़ा हुआ जाता। मैं धीरे से चलकर चिरपरिचित गेंदे के फूलों के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ। पिता अचानक कहते हैं, अरे वहां क्यों खड़ी हो, वहां तो धूप है। माँ चुप रहती है। माँ कहती है, अभी मुंह लाल हो जाएगा। पिता गर्व मिश्रित प्रसन्नता से कहते हैं, और क्या, धूप और भूख ये कहाँ बर्दाश्त कर पाती है? मेरी आंखें रंज से बरबस भर आती हैं। मैं चीख कर पूछना चाहती हूँ, ये तुम्हें पता था पिता? पर चुप रहकर खेतों की ओर देखने लगती हूँ। पिता के खेत बाग सब लहलहा रहे हैं। बूढ़ी बुआ कहती थी, दैया रे दैया, इतनी बिटिया, गाय का चरा वन और बेटी का चरा घर, फिर पनपे तब जाना। बुआ तुम कहाँ हो? देख लो, हमने नहीं चरा, तुम्हारे भाई भतीजों का घर सब खूब जगमग है, इतना उजाला है कि ध्यान से देखो तो आंखों में पानी आ जाए। धन्यवाद।